बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन यूनिक सेकेंड ईयर ऑनलाइन लेक्चर्स। बेटा हम चैप्टर 23 को कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर 23 की कंटिन्यूएशन में हम लोग इस वक्त आ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पे। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। अब बेटा हमने इसको शॉर्ट क्वेश्चंस वाइज अरेंज करना है और बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं इसमें। सो बेटा थ्योरी का टॉपिक है, कंसेप्ट नहीं है इसमें। मैं आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करवा रहा हूँ मेरे बच्चों, सब मिलकर इसको प्रॉपर अरेंजमेंट में ले आओ। सबसे पहला शॉर्ट, व्हाट आर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स? Those organisms that have foreign genes inserted into them. बेटे मुझे बताएं व्हाट इज अ फॉरेन जीन? फॉरेन जीन वो होती है जिसको बोलते हैं डिज़ायर्ड जीन। डिज़ायर्ड जीन से क्या मुराद है? वो जीन जो आप खुद जानकर इंसर्ट करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में सो दैट वो उसमें डिज़ायर्ड तब्दीलियां ला सके। तो बेटा जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं या ये जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं, ये तीन कैटेगरीज में आ जाते हैं। सबसे पहले ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से क्या मुराद है या ये किस फॉर्म में, किस अंदाज में आपने इसको एमसीक्यूज वगैरह के लिए करना है। सबसे पहले तो शॉर्ट हो गया, व्हाट आर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया? Those bacteria that have foreign gene inserted into them are called transgenic bacteria। ठीक है, वो बैक्टीरिया जिनमें फॉरेन जीन इंसर्ट करते हैं वो ट्रांसजेनिक होते हैं। अब मैं इसमें कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स आप सबके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, गौर से करिएगा। सबसे पहला वर्ड होगा बायोरिएक्टर्स। ये क्या हैं? बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? These are the vats या कंटेनर्स जहाँ पे बड़ी तादाद में बैक्टीरिया और उसके रिलेटेड जीन्स को रखा जाता है और फिर उनको एक्सप्रेस करवाया जाता है। ठीक है, और उससे बड़ी तादाद में प्रोटीन का जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होता है। ओके, तो ये तो हो गया सबसे पहला पॉइंट कि बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे बड़ी तादाद में ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को फॉरेन जीन डालकर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया आर क्या? ये आपका जो पॉइंट है ना बेटे, ये आपने लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन बना लेना है। लिस्ट वेरियस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। नंबर 1 उसमें क्या है? इंसुलिन। नंबर 2 क्या है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। याद करें चैप्टर 17 में मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं इसको STH के नाम से, और इसमें 3 कंडीशंस भी आपने पढ़ी थी, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगैली, याद है? ये वो वाले हैं। फिर थर्ड हमारे पास क्या है? टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। ये वो आप समझ लो कंपाउंड बनाया गया है जो ब्लड क्लॉट्स को तोड़ता है सर्जरी के वक्त, सो दैट ब्लड क्लॉट्स टूटे हों। फिर हेमोफिलिया फैक्टर 8 है, और लास्ट क्या है? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई गई है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट या आपका जो पॉइंट बनता है वो बनता है प्लांट्स पे। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्लांट्स पे किस तरह एक्ट करते हैं? फ्रॉस्ट प्लस से फ्रॉस्ट माइनस। अब ये क्या है जी? फ्रॉस्ट प्लस से फ्रॉस्ट माइनस, व्हाट डज दैट मीन? वो प्लांट्स जो इंतहाई सर्द इलाकों में रहते हैं, जैसे इस वक्त टोरंटो में टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस है, तो और बाहर अगर ओपन में हो तो -30, 25 इस तरह टेम्परेचर है। सोचे मैं अक्सर बेटा क्लासेस में कहता हूँ कि वो जगह रहने के काबिल नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने इंतहाई मेहनत करके उन जगहों को रहने के काबिल बनाया है। और हमारा मुल्क जो रहने के बेहतरीन काबिल था, हमने उसको रहने के काबिल नहीं छोड़ा। यहाँ पे कभी बिजली के प्रॉब्लम है, कभी गैस के प्रॉब्लम है, कभी पानी के प्रॉब्लम है, पानी साफ़ नहीं आता। तो ये सब अलमिया है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि यही हमारी आन है, यही हमारी शान है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा बेटे, ये फ्रॉस्ट प्लस टू फ्रॉस्ट माइनस का क्या मतलब हुआ
कि ये वो बैक्टीरिया हैं जो अंदर ही अंदर प्लांट्स में जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं वो प्लांट्स को फ्रीज़ नहीं होने देंगे, राइट, और उनका जो साइटोप्लाज्म और वो जो सारा मिक्सचर है वो एज इट इज़ इसी फॉर्म में मौजूद रहेगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉर्न प्लांट की रूट्स के साथ इंसेक्ट टॉक्सिन जीन लगा दी जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही मकई के पौधे के ऊपर इंसेक्ट टॉक्सिन्स जो हैं वो एक्ट करते हैं, अपने आप को एक्सर्ट करते हैं, तो क्या होता है कि वो अपना इस जीन की वजह से उनके ऊपर एक अच्छा खुशगवार असर नहीं होता है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं और वो इंसेक्ट्स मर जाते हैं और मकई का जो पौधा है वो सरवाइव कर जाता है। ये भी एक MCQ है। अच्छा, नेक्स्ट ऑयल ईटर बैक्टीरिया, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। बीचेस पे, इंटरनेशनल बीचेस की बात कर रहा हूँ, जैसे दुबई है, पोर्ट्स हैं, दुबई की पोर्ट आपको पता है वर्ल्ड्स बिगेस्ट पोर्ट है, एक तरह से वन ऑफ द बिगेस्ट। तो पोर्ट्स के ऊपर जब ऑयल को उतार रहे होते हैं तो उसमें से कुछ ऑयल लीक कर कर समंदर में स्पिल हो जाता है। अब ऑयल का मसला ये होता है कि एक तो ये लाइटर होता है देन द वाटर, और फिर ये सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। अब जब ये ऑयल सरफेस के ऊपर बेटा फ्लोट कर रहा होता है तो सीधी सी बात है इसमें तो प्रॉब्लम आ जाएगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये नीचे ऑक्सीजन और एयर को जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से व्हाट विल हैपन इज़ कि ऐसे बैक्टीरिया बनाए गए हैं जिनको बोलते हैं ऑयल ईटर बैक्टीरिया। इनको क्या करते हैं, ऑयल ईटर बैक्टीरिया को इनको तेल के ऊपर फेंक देते हैं कंटेनर से निकाल कर। ये बैक्टीरिया बेटा ऑयल को खाना शुरू कर देते हैं। हर बैक्टीरिया एक ख़ास लिमिट में तेल को बेटा खा लेता है और खाने के बाद इनके अंदर होती है सुसाइड जीन। सुसाइड जीन की मदद से व्हाट हैपन्स इज़ कि ये ख़ुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, यानी कि ना तो सोसाइटी के ऊपर बोझ पड़ा, ये बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, इसका मतलब वक्त के साथ साथ खुद ही ख़त्म भी हो जाते हैं। सोचें कितना ज़बरदस्त अंदाज है इसमें बैक्टीरिया की मदद से सफाई का एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट है हमारे पास एयर फिल्टर्स इन इंडस्ट्री। ये भी एक पॉइंट है। बैक्टीरिया एयर फिल्टर्स इन इंडस्ट्री की फॉर्म में भी यूज़ होते हैं और एयरबॉर्न जो पोल्यूटेंट्स होते हैं हवा में उनको बाहर निकलने से रोकते हैं। नेक्स्ट, ये कोल में से सल्फ़र भी रिमूव कर लेते हैं, राइट। कोल में से क्या करते हैं, सल्फ़र भी रिमूव कर देते हैं, और जब ये कोल में से सल्फ़र रिमूव कर देते हैं तो फिर ज़ाहिर है सल्फ़र की वजह से पोल्यूशनिंग ज़्यादा होती है और फिर कोयले को जब जलाते हैं तो उसके अंदर वो फॉसिल फ्यूल्स का वो असर नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा बैक्टीरिया जो हैं, लास्ट पैराग्राफ में आ जाएं सारे बच्चे। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया दैट इज़ गुड एट प्रोड्यूसिंग फिनाइल एलानीन। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है इसका। फिनाइल एलानीन is used to produce aspartame. What is beta aspartame? It is a dipeptide sweetener. ठीक है, aspartame क्या होता है, dipeptide sweetener होता है और ये बनाता है न्यूट्रास्वीट, राइट। क्या बनाता है, न्यूट्रास्वीट, और ये एज सच इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है जो आपको बताया। और सुक्राल का नाम सुना होगा आपने, कैंड्रिल का नाम सुना होगा, ये सब न्यूट्रास्वीट की एग्जांपल्स हैं जिसमें ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा, उसके बाद माइनिंग इंडस्ट्री। माइनिंग तो पता है ना सब बच्चों को, कानकुनी, मुख्तलिफ माइंस से रिलेटेड जो स्पेशल केमिकल्स हैं वो निकालना। इसमें 3 का जिक्र है, कॉपर का, गोल्ड का और यूरेनियम का। कॉपर, गोल्ड और यूरेनियम ये 3 हैं जिन को निकालने के लिए बैक्टीरिया की मदद ली जाती है। तो जो एक्सेसिव इन्हेंसिंग एबिलिटी होती है उसमें बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हुए बेहतर रिजल्ट्स निकाल लिए जाते हैं। और लास्ट है बैक्टीरिया की बायो लीचिंग एबिलिटीज़। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है बायो लीचिंग एबिलिटी। व्हाट डज दैट मीन बेटा, बायो लीचिंग।
स्लो रिलीज ऑफ द केमिकल इज़ रेफर टू एज बायो लीचिंग। व्हाट डज दैट मीन? ये इनके अंदर कुछ केमिकल स्टोर करवाए जाते हैं और फिर उनको स्लोली रिलीज़ करवाया जाता है, तो ये है बायो लीचिंग एबिलिटीज़ ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, ये हमारे पास बेटा हो गया ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के ऊपर सारा पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। आपने सारे को शॉर्ट के लिए करना है, लॉन्ग के लिए नहीं करना। ट्रांसजेनिक प्लांट्स बेटा क्या होते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और उनसे रिलेटेड जो है वो पॉइंट्स आपने किस तरह पढ़ने हैं। सबसे पहले शॉर्ट करते हैं, लिस्ट अ फ्यू वेरियस वेज टू मेक ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो सबसे पहले जो बेटा वे है ना, जो तरीका है, उसमें सबसे पहले आपने लेना है प्रोटोप्लास्ट। अब बेटा ये क्या होता है प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लाज्म में से अगर सेल वॉल रिमूव हो जाए तो जो रिमेनिंग बचता है उसका नाम है प्रोटोप्लास्ट। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट के ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट मारा जाता है, जिसकी वजह से इसमें होल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, जब इसमें होल्स क्रिएट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? जब इसमें होल्स क्रिएट हो जाएंगे तो फिर इसमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर देंगे। वॉर कर रहे हैं? तो दिस इज़ हाउ दिस इज़ अ प्रॉपर वे टू मेक ट्रांसजेनिक प्लांट्स। होल्स क्रिएट हो जाते हैं, होल्स क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एंटर कर जाता है और एक कंप्लीट प्लांट बन जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, फॉरेन जीन्स ट्रांसफर टू कॉटन, कॉर्न एंड पोटैटो have made these plants resistant to pests because their cells now produce an insect toxin। ये नेक्स्ट MCQ है। ये MCQ बोर्ड में आ सकता है, MCAT में भी ये सारे टॉपिक आते हैं। सोयाबीन हैज़ बीन मेड रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड। बेटा व्हाट इज़ हर्बिसाइड? जड़ी बूटी जिसके ऊपर ये रेजिस्टेंट हो जाती है और एज सच फिर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अच्छा, नेक्स्ट, कॉर्न एंड कॉटन प्लांट्स आर बोथ पेस्ट एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। MCQ मार्क करें, 212 पेज के ऊपर हमें साथ साथ चलें। इन 1999 दीज ट्रांसजेनिक प्लांट्स या क्रॉप्स वर प्लांटेड ऑन मोर देन 70 मिलियन एकर्स वर्ल्ड वाइड एंड द एकरेज इज एस्टैब्लिश्ड टू या एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन 5 years। पता नहीं, आई डोंट नो कि ये कहाँ हुआ, दुनिया के कौन से मुल्कों में ऐसा हुआ, बट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एकरेज के ऊपर, इन कामों के ऊपर अभी तक कोई प्रॉपर वर्किंग नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर चौथी लाइन में लिखा हुआ है 1960s हाई यील्ड हाइब्रिड प्लांट्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द सो कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, दुनिया में 60 साल पहले आज से सब्ज़ इनकलाब आ रहा था, जिसमें दुनिया ने यह फैसला किया कि जितनी भी बंजर ज़मीनें हैं, जो कुछ भी है, उस सब को कन्वर्ट करना है हमने बेसिकली सरसब्ज़ इलाके में, जहाँ से हमें फसल और फिर यील्ड हासिल हो। बहरहाल उसके अलावा जो एक बड़े 2-4 बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स में, स्टोमेटा है, स्टोमेटा ऑल्ट्रेशन। यहाँ पे मैं ज़रा रिकॉल करा दूँ अपने बच्चों को। माशाल्लाह मेरे बच्चे लॉकडाउन में पढ़ पढ़ के काफ़ी कुछ भूल चुके हैं। स्टोमेटा की बेटे शेप क्या होती है पता है आप सबको? कुछ बच्चे कह रहे हैं स्टोमेटा की शेप होती है बीन शेप्ड। तो बेटे स्टोमेटा की कोई शेप नहीं होती, राइट? क्योंकि शेप होती है बेटे गार्ड सेल्स की। ये तो एक सुराख है ना, तो सुराख की बेटा क्या शेप होगी लॉजिकली देखें तो। ठीक है, तो स्टोमेटा को ऑल्टर करवाया गया सो दैट वो मैक्सिमम जो CO2 है उसको इनटेक कर सके। उसकी वजह से क्या होगा कि रुबिस्को की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। चैप्टर 13 फर्स्ट ईयर, रुबिस्को, मैं पूरा नाम बोल दूं, रिबेलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज या कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज जो होगा वो कार्बन फिक्सेशन करवाएगा, जो ऑक्सीजनेज होगा वो ऑक्सीजन फिक्सेशन करवाएगा। तो रुबिस्को की मदद से हम बेसिकली जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा और बेटा इसमें ऐड करूं तो जो कार्बोक्सिलेज है
वो जो कार्बन फिक्सेशन करवा रहा है वो है केल्विन साइकिल, जिसमें CO2 एडअप होके 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जिसका मेरे बच्चों ने नाम पढ़ा हुआ है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और सेकेंडली हमारे पास क्या है कि जो सेकंड है ऑक्सीजन फिक्सेशन, उसमें ग्लाइकोलेट से सिरीन फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इसके हवाले से। फिर कुछ पॉइंट्स विद रिगार्ड्स टू C4 साइकिल या C4 पाथवे। अब ये क्या होता है C4 पाथवे या C4 साइकिल? C4 पाथवे या C4 साइकिल से मुराद है एक ऐसी साइकिल जिसमें 4 कार्बन कंपाउंड इनिशियली बनाया जाता है। अच्छा, C4 में 4 कार्बन कंपाउंड, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज ऑक्सैलोएसीटेट। ठीक है, ऑक्सैलोएसीटेट, दिस इज द 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज मेड फ्रॉम द इनिशियल प्रोडक्ट। अब मुझे बताएं C3 और C4 में फ़र्क क्या है? C3 है 3 कार्बन कंपाउंड, C4 है 4 कार्बन कंपाउंड। तो मतलब क्या है इस बात का? बेटा इस साइकिल में जो 4 कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम है ऑक्सैलोएसीटेट, इस 4 कार्बन कंपाउंड जो ऑक्सैलोएसीटेट है, इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा फूड यानी कि फोटोसिंथेट प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे में कम फूड या कम फोटोसिंथेट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके बेटे, तो ये इस हवाले से दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें मेरे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि C3 के अंदर फूड प्रोडक्ट कम बनता है और C4 में जो है वो एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है और वो प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा होता है। ठीक है, दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट विद रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, अ वीड कॉल्ड माउस ईयर्ड क्रस। माउस ईयर्ड क्रस। अब ये इसको क्यों कह रहे हैं माउस ईयर्ड क्रस? क्योंकि इसके जो कान हैं वो चूहे की तरह होते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, और उस प्लास्टिक का बेटा नाम क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ठीक है, क्या नाम है? माउस ईयर्ड क्रस का नाम क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट है ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की फॉर्म में। मुझे बताएं व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक? ये वो प्लास्टिक होता है जो वक्त के साथ साथ डिग्रेड किया जा सकता है और उसमें एज सच इस फॉर्म में आप एग्जिस्ट कर सकते हो। अच्छा, लिस्ट अ फ्यू प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट। इसका बेटे आंसर कैसे होगा? नंबर 1 ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स एंड वेरियस अदर हार्मोन्स। नंबर 2 क्लॉटिंग फैक्टर्स। नंबर 3 एंटीबॉडीज़। 3 हो गए। नंबर 4 एंटीबॉडीज़ भी हो गई। उसके बाद आ जाएं आप चौथे पॉइंट के ऊपर। उस 4th पॉइंट के अंदर है सर्टन, जैसे मैंने अभी बताया, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स, टोमेटो अल्ट्रेशन, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, 4 कार्बन कंपाउंड बनना जिसको C4 पाथवे कहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी यहीं पे प्रोड्यूस भी हो रही हैं और यहीं पे ये मौजूद भी हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जी, 1 टाइप ऑफ एंटीबॉडी मेड बाय कॉर्न कैन डिलीवर आइसोटोप टू क्या? ट्यूमर सेल्स, एंड अनदर मेड बाय सोयाबीन्स कैन बी यूज टू ट्रीट जेनिटल हर्ब्स। ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉर्न क्या करता है और सोयाबीन क्या करता है? सोयाबीन इज यूज टू ट्रीट क्या? जेनिटल हर्पीज। यू नो व्हाट इज जेनिटल हर्पीज? बताइए व्हाट इज जेनिटल हर्पीज? इट इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD, जो सेक्शुअल कांटेक्ट की मदद से आगे ट्रांसफ़र हो सकती है। और बेटा जो दूसरी है वो रेडियो आइसोटोप्स देती है किसको? ट्यूमर सेल्स को। व्हाट आर ट्यूमर सेल्स? यू नो व्हाट आर ट्यूमर सेल्स? एबनॉर्मली अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज ट्यूमर। ट्यूमर्स 2 तरह के होते हैं, मेलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर वो होता है जो एक जगह के ऊपर होता है, और मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो फास्ट स्प्रेडिंग होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आगे को फैलने वाला होता है। तो ये आपके पास है विद रिगार्ड्स टू कॉर्न और सोयाबीन और उससे रिलेटेड चीज़ें।
अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की तरफ। उसका बेटे नाम है ट्रांसजेनिक जानवर। प्लांट्स वाला मैं रब नहीं कर रहा, वो मेरे बच्चे देख लें उसको, और कुछ पॉइंट्स मैंने उसमें बना दिए हैं आपकी सहूलत के लिए। सब MCQs और शॉर्ट के लिए, लॉन्ग नहीं आता इस चैप्टर में से, मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक, ट्रांसजेनिक एनिमल्स किस तरह, या आप इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे। लिस्ट ऑफ, पहला शॉर्ट इसका, पहला शॉर्ट तो है व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। बताएं क्या होते हैं। दोज एनिमल्स दैट हैव फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू देम आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद बेटे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि लिस्ट द वेज बाय विच ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड। वो तरीके कौन से हैं जिसकी मदद से ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो इसमें हम मुख्तलिफ तरीक़ों की बात करेंगे। दो मेन हैं। पहला तरीका क्या है, द फर्स्ट वन इज माइक्रो इंजेक्शन। फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर छोटे से इंजेक्शन की मदद से फॉरेन जीन को इंसर्ट कर देना बाय हैंड। उससे क्या होगा कि वो फॉरेन जीन इंसर्ट होने के बाद डेफिनेटली वो ग्रोथ शुरू कर देगी, वो प्रोलिफरेट करेगी और नए से नए कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते जाएंगे। ठीक है। और दूसरा कौन सा, माइक्रो इंजेक्शन के बाद सेकंड है वॉर्टेक्स मिक्सिंग। ठीक है, इसमें बेटा क्या होता है, देखें ज़रा, फर्टिलाइज्ड एग हैं, फ़र्ज़ करें ये 2 एग्स हैं, यहाँ पे नीडल्स मौजूद होती हैं, बहुत बारीक सी, बहुत छोटी सी। इन नीडल्स को बोलते हैं DNA, इनके ऊपर कोटेड होता है, और सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स होती हैं ये, और इनको आप रखते हो किस में, एजिटेटर में। अब क्या होता है बेटा कि जब ये अंडे हिलते हैं, ये टूटते नहीं हैं, इनका प्रॉपर प्रोसेस होता है, अंडे हिलते हैं तो ये नीडल्स जो हैं इनको पियर्स कर देती हैं। एज अ रिज़ल्ट जो फॉरेन जीन है वो इनमें इंसर्ट हो जाती है, और जब फॉरेन जीन इनमें इंसर्ट हो जाती है तो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज़ कि फिर ये ग्रो करते चले जाते हैं और नए से नए जो फॉरेन DNA के जो एक्सप्रेसिस व्यूज़ हैं वो दिखाते जाते हैं। दिस इज़ हाउ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड। 2 टेक्निक्स हैं, कौन सी, एक माइक्रो इंजेक्शन ऑफ द फॉरेन जीन और दूसरी बेटा कौन सी है, वॉर्टेक्स मिक्सिंग। ये 212 पेज की लास्ट लाइंस में लिखा हुआ है। ठीक है, 213 पेज, पहला शॉर्ट क्वेश्चन, लिस्ट अ फ्यू ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, लिस्ट अ फ्यू ट्रांसजेनिक एनिमल्स हुज benefits are very vital for human beings. नंबर 1। सेकेंड लाइन में देखें लिखा हुआ है बोवाइन ग्रोथ हार्मोन। इससे नए से नए कैटल बनाए जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आउटपुट है जिनका, जो बहुत अच्छी यील्ड देते हैं। एक हो गया। नंबर 2, लार्जर फिशेस, काउज, पिग्स, रैबिट्स एंड शीप्स। ये सब इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो आपने देखे। और इसके अलावा आप रेड लाइन वाला भी लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड टू जेनेटिकली इंजीनियर अ गोट। गोट प्रोड्यूसेस क्या, एंटीथ्रोम्बिन 3। एंटीथ्रोम्बिन 3 इसके मिल्क में सेक्रेट होता है, और ये आप देख सकते हैं एक साइंटिस्ट बैठा हुआ है, ये एक बकरी लेकर एंटीथ्रोम्बिन 3 करता क्या है, सर्जरी के दौरान ब्लड क्लॉट्स को तोड़ता है। तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली इससे ये होगा कि ब्लड क्लॉट्स जब ब्रेक करेंगे तो इंसान के खून की रवानी मुतासर नहीं होगी और उसको पैरालिसिस का, हार्ट अटैक का या सेरिब्रल इन्फार्क्शन का अटैक नहीं होगा। बाकी अल्लाह ताला इन सब बीमारियों से हमें पनाह में रखे। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट था जो आपने पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, जीन फार्मिंग का शॉर्ट है। जीन फार्मिंग, व्हाट इज जीन फार्मिंग? It is the use of transgenic farm animals to produce pharmaceuticals। ठीक है, यानी कि बड़े बड़े फार्म्स बना लिए गए हैं जिनके अंदर ये स्पेसिफिक जानवर रखे जाते हैं और फिर उनकी नई से नई अफजाइश करवाई जाती है और उनको फिर मल्टीप्लाई करवा के प्रोड्यूस करवाया जाता है।
लिखा हुआ है जीन्स दैट कोड फॉर थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक होते हैं जो इलाज के लिए ड्रग्स वगैरह यूज़ होते हैं, एंड डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू एनिमल्स डीएनए एंड प्रोटीन अपीयर्स इन द एनिमल्स मिल्क। नेक्स्ट पॉइंट बेटे हाईलाइट करिएगा, देयर आर प्लान्स टू प्रोड्यूस ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फिब्रोसिस। ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है जिसमें, और जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें पैदाइशी तौर पे बच्चे के जो आप कह लो लंग्स हैं और रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, म्यूकस आ जाता है उनके अंदर। तो ऐसे बच्चों को सांस लेने में बड़ी दुश्वारी का सामना होता है और वो कंफर्टेबल फील नहीं करते और यूजुअली वो इसकी वजह से मर भी सकते हैं। ठीक, तो ये आपके पास एक तो ये हो गया सिस्टिक फिब्रोसिस, नंबर 2 कैंसर, फिर ब्लड डिसऑर्डर्स एंड एंटी थ्रोम्बिन 3 का जिक्र है यहाँ पे दोबारा। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट्स ड्यूरिंग द सर्जरी। और MCQ मार्क करें, इट इज़ करंटली बीन प्रोड्यूस्ड बाय अ हर्ड ऑफ गोट्स, बकरियों के एक रेवड़ से प्रोड्यूस किया गया है। 3 लाइनें नीचे आ जाएं, फॉलोइंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन zygotes are placed into the host female where they develop. After female offsprings mature, the product is secreted in the milk. बेटे लास्ट लाइन्स, लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्या है, वो आपके पास है नेक्स्ट पेज पे 214 पे। थर्ड लाइन पे एक शॉर्ट लिखें, वाई इज़ यूरिन अ प्रेफरेबल व्हीकल फॉर जेनेटिक स्टडीज़ एज़ कम्पेयर टू मिल्क। बहुत इंपॉर्टेंट, यूरिन लाइन्स पढ़ लें और समझ भी लें। यूरिन इज़ अ प्रेफरेबल व्हीकल फॉर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट देन मिल्क बिकॉज ऑल एनिमल्स इन द हर्ड यूरिनेट while only the females produce milk. This is the main point. अच्छा, सेकंड, एनिमल्स स्टार्ट टू यूरिनेट एट बर्थ, लेकिन फीमेल्स जो हैं वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती। कब तक? अल्हम्दुलिल्लाह, अंटिल मेच्योरिटी तक। तो ज़रा गौर करें कि अगर मिल्क से हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं तो उसका असर क्या है, और एज़ कम्पेयर टू अगर हम यूरिन के साथ उसके यूरेथ्रा या क्लोइकल ओपनिंग के साथ किसी भी जानवर के, माइस के पाइप अटैच कर रहे हैं और वो सारा कुछ हम उसके अंदर इकट्ठा कर रहे हैं तो उसके असरात क्या होंगे। तो डेफिनेटली ये शो करता है कि जो मिल्क प्रोड्यूस करके ये सारा एक्सट्रैक्ट करना है, इट इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू ऑल दिस थिंग जिसमें जो है वो यूरिन को इस्तेमाल करते हैं और फिर यूरिन से बेस्ट रिजल्ट हासिल करते हैं। तो यूरिन प्रेफरेबल व्हीकल है एज़ कम्पेयर टू मिल्क। क्यों? क्योंकि तमाम मेल और फीमेल यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड, यूरिन प्रोड्यूस होता है पैदाइश के वक्त से शुरू हो जाता है और वो यूरिन नहीं होता, वो ड्रग्स होते हैं जिसको फिर एक्सट्रैक्ट करके उसमें से बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बाहर निकाल लिए जाते हैं। लेकिन ये जो आपके पास है जो अभी आपने पढ़ा मिल्क का, ये फीमेल सिर्फ प्रोड्यूस करती हैं और सिर्फ मेच्योरिटी के ऊपर होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से ये प्रेफरेबल व्हीकल है। 214 पेज पे लिखा हुआ क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये आपने क्रॉस करना है। किसी वक्त में मैंने आपको क्लोनिंग की डेफिनेशन करवाई थी जब मैंने 23वां चैप्टर शुरू किया था। होती क्या है क्लोनिंग? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट एसेक्सुअली, माइटोसिस के थ्रू इज़ रेफर टू एज क्लोनिंग। और ये आपने क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स के हवाले से इसको क्रॉस कर देना टॉपिक को। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो जीन थेरेपी को डिटेल से टेकअप करेंगे और इंशाल्लाह इसके साथ ही हम ये चैप्टर भी एंड करेंगे। आज जो हमने पढ़ा है वो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के हवाले से पढ़ा है। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उनके अंदर 3 एग्जांपल्स हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनके अंदर MCQs क्या हैं, शॉर्ट कौन से हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से होते हैं, और फाइनली ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं और वो किस फॉर्म में, किस अंदाज में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बेटा आपके पास आज का मुकम्मल टॉपिक था। इसको घर बैठ के अच्छी तरह रिवाइज़ करिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। विश यू ऑल वेरी गुड लक फॉर द कमिंग एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।